बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ट्रेंड। आज का ट्रेंडिंग टॉपिक ये है कि एक व्हाट्सएप पे वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक सरदार जी बैठ के कोविड वैक्सीन के खिलाफ कुछ बातें कर रही हैं, जिसकी लॉन्ग टर्म सेफ्टी के बारे में इन्होंने काफ़ी कंसर्न्स रेज किए हैं। सो लेट्स डायसेक्ट दिस वीडियो इन शॉर्ट पॉइंट्स और इसमें देखते हैं कि जो इनकी एक्यूजेशन है वो किस हद तक सच हैं या झूठ हैं। सो बेसिकली द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज लॉन्ग टर्म सेफ्टी इफेक्ट ऑफ द कोविड वैक्सीन। सेफ्टी डेटा नहीं है तो हमें पता नहीं ना कि अभी तो बंदा 6 महीने तक ठीक है, लेकिन आने वाले 3 साल के बाद अगर उसको बांझपन हो गया, नपुंसकता हो गई, कैंसर डेवलप हो गया, ऑटो इम्यून डिजीजेस हो गई, अगली संतान में कोई परेशानी आ गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो ये प्रॉब्लम जो है मेन वैक्सीन के साथ है। तो ये है कि जितनी भी वैक्सीन है सारी दुनिया में किसी भी कंट्री में जो लग रही है, ये कोई भी अप्रूव्ड यानी गवर्नमेंट की हेल्थ एजेंसी से क्लियर या फिर फुली पास नहीं है। इंडिया में भी जो कोविशील्ड लग रही है वो सरकार ने पूरी क्लियर नहीं किया है, अप्रूवल नहीं दिया है उसको। वो एक इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में चल रही है, इमरजेंसी में, यानी कि उनको लगता है कि बहुत बड़ा पैंडेमिक है और यहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं है कि हम लॉन्ग टर्म सेफ्टी देख सकें, तो हमें जल्दी से जल्दी लोगों तक ये टीका पहुंचाना है ताकि वो इसको बचाया जा सके। तो जल्दी जल्दी पहुंचाने के चक्कर में क्या होगा कि आगे दिक्कत जो आने वाली है वो हम देख नहीं रहे। तो इसको कहते हैं इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। नन ऑफ द वैक्सीन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द इंडियन हेल्थ एजेंसीज और द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अमेरिका की FDA ने भी अभी तक कोई भी वैक्सीन को अप्रूव नहीं किया है। मैं कनाडा में रहता हूँ, यहाँ पे भी जो अप्रूवल हुआ है इस टीके का वो इंटरिम ऑर्डर पे हुआ है। अब देखिए कनाडा में लोगों को लग रहा है कि भाई वैक्सीन जो टीका आया है बहुत अच्छा है और सब लगा रहे हैं, मतलब काफी लोग लगा रहे हैं, काफी नहीं भी लगा रहे, तो उनको लग रहा है कि ये अप्रूव्ड है, पर गवर्नमेंट ने इसको फुली अप्रूव नहीं किया है। ये इंटरिम ऑर्डर है, यानी उनको लग रहा है कि इसका जो बेनिफिट है वो रिस्क से ज्यादा होगा, इसलिए लोगों को लगाई जा रही है। जी, सबसे पहले बात कर लीजिए कि इंडिया ने इसको अप्रूव किया है या नहीं किया। तो आप इस स्टेटमेंट में bbc.com पे आप जाके देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है, कि जिसमें लिखा हुआ है कि इंडिया हैज़ शिप्ड 66 मिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन टू 95 कंट्रीज इंक्लूडिंग UK, कनाडा, ब्राजील एंड मेक्सिको एंड लॉट ऑफ पार्ट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका अलॉन्ग विद द लैटिन अमेरिका। सो अंटिल अनलेस कोई भी कंट्री इसको अप्रूव अगर नहीं करती इटसेल्फ, इंडिया, अगर ये इसमें एलिगेशन है, तो इंडिया कैन नॉट एक्सपोर्ट दैट ड्रग टू द अदर कंट्रीज विच they almost have done 66 million doses of vaccine to the 95 countries. So this is the first allegation which is proven wrong. India has given the authority to use this COVID shield vaccine or not, so they have. Second allegation, he has said that the FDA hasn't approved or not. So FDA has approved Pfizer COVID-19 vaccine for emergency use in adolescent and another important action in the fight against the pandemic. So again आप fda.gov वेबसाइट पे जाएं और यहाँ पे सारी डिटेल इसकी दी हुई है कि FDA ने इसको खुद अप्रूव किया हुआ है और FDA has evaluation of the available and the safety data is done, evaluation of availability, effectiveness और ongoing safety monitoring इसकी everything has given according to the chart here. Going to the next point, let's see what he's talking about. बात अप्रूव नहीं हुई। अब अप्रूव क्यों नहीं हुई, उसका कारण ये है कि अभी तक इसकी सेफ्टी टेस्टिंग की जो क्लिनिकल ट्रायल की डेट है वो कंप्लीट ही नहीं हुई। कोई भी वैक्सीन मार्केट में आती है तो उसको 5-10 साल टेस्टिंग की जाती है, फिर लोगों को दिया जाता है कि भाई चलो ये सेफ है और लोगों को लगाया जाएगा। पर ये जो टीका है इसको सिर्फ कुछ महीने ही चेक किया गया है, उसके आगे का सेफ्टी डेटा है ही नहीं। जी, नेक्स्ट एलिगेशन जो उन्होंने लगाई है कि लॉन्ग टर्म सेफ्टी इफेक्ट इसका नहीं है, और इसी के बाद वीडियो में वो बात करेंगे कि mRNA वैक्सीनेशन बेस पे ये प्रोग्राम पे डेवलप की हुई है जिसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। सो लेट्स सी ऑन द इनिशियल on one of the website in muhealth.org in which it's written COVID-19 vaccine technologies have been studied for the years and used in other treatment without issues. इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी कोविड वैक्सीन है वो आपकी बनी हुई है टेक्नोलॉजी पे जिसको कहते हैं मैसेंजर RNA, ठीक है, mRNA। इसका ये होता है कि ये डिलीवर्स द मैसेज टू योर इम्यून सिस्टम, जो आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, एंड देन दे स्टार्ट फाइटिंग अगेंस्ट द कोरोना वायरस इन्फेक्शन। इसी mRNA बेस्ड पे आपकी बाकी जो वैक्सीनेशन हैं बहुत ज़्यादा, इंक्लूडिंग योर हेपेटाइटिस B, इंक्लूडिंग योर इन्फ्लुएंजा, जीका, रेबीज वायरस, इसी टेक्नोलॉजी पे डेवलप हुई हुई है। सो दैट्स वाई इसका एडवांटेज हमें हो गया कोविड वैक्सीन की डेवलपमेंट में कि ऑलरेडी एक सिस्टम जो डेवलप हुआ है उसी की बेस पे इस सिस्टम को डेवलप किया गया है ताकि लॉन्ग टर्म सेफ्टी इफेक्ट आपके ऑटोमेटिकली प्रूवन है कि एक मैसेंजर RNA है विच हैज़ अ गुड रोल इन डिफेंसिंग। सो ऑन द सेम mRNA टेक्नोलॉजी वैक्सीन कोविड वैक्सीन को डेवलप किया गया है, और ताकि जो ऑलरेडी मार्केट में जीका और रेबीज़ और इन्फ्लुएंजा हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन जो ऑलरेडी इफेक्ट कर रही है तो वो उसी टेक्नोलॉजी भी है। अगेन गोइंग टू अनदर वेबसाइट विच इज़ journals.sagepub.com in which data submission to the medicine regulatory, इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि इमरजेंसी यूज़ के लिए इसको अलाउ किया गया है। ओके, इफ़ आई read out for you, the study submitted to the medicine regulatory
US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA, जिसके बारे में भी पहले बात कर रहे थे कि उन्होंने अप्रूव नहीं किया, उन्होंने भी अप्रूव किया हुआ है। और यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी EMA, इन्होंने भी अप्रूव किया फॉर द इनिशियल अप्रूवल ऑफ दिस वैक्सीन ओनली प्रोवाइडेड शॉर्ट टर्म डाटा ऑन द वैक्सीन एफिकेसी। शॉर्ट टर्म जो इसकी एफिकेसी है, जिसमें बेसिकली होता है कि क्लिनिकल ट्रायल्स होती हैं आपकी, क्लिनिकल ट्रायल 1, 2 और 3। जब तक क्लिनिकल ट्रायल 3 कंप्लीट ना हो जाए, किसी भी वैक्सीनेशन को यूज़ करने की परमिशन नहीं मिलती। सो कोविड की जितनी भी वैक्सीनेशन है, क्लिनिकल ट्रायल 3 कंप्लीट होने के बाद उनकी वैक्सीनेशन अप्रूव हुई है, और जो जहाँ पे वो अब वैक्सीन लग रही है। बट स्टिल ऑन द अदर साइड, अगर if you read the last line, what they have written is, therefore the regulatory within the framework of the authorization both for their emergency use UK and USA or as the conditional marketing authorities European Union required the pharmaceutical companies to ensure continues to the ongoing clinical studies and the initiation of the new one within the specific time frames to till information gaps identified by regulatory mitigate risk and refine knowledge of the safety aspect of the vaccine। इसका ये मतलब हुआ कि इसमें क्लिनिकल ट्रायल्स कंटिन्यूएशन में चलती आ रही हैं, इसी तरह जिस तरह बाकी वैक्सीन की जो प्रूवन है, जो सालों साल से लग रही है, लाइक हेपेटाइटिस होगी, HIV होगी, यू नेम अदर वैक्सीनेशन, जिस पे कंटिन्यू क्लिनिकल डाटा आपका चल रहा होता है कि नई एडवांस स्टडीज़ को देखने के लिए। इसी तरह CDC की अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट का इसका एक कॉलम है, जिसमें लिखा हुआ है कि सीरियस साइड इफेक्ट्स दैट कुड यू कॉज अ लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम आर एक्सट्रीमली अनलाइकली फॉलोइंग एनी वैक्सीनेशन इंक्लूडिंग द COVID-19 वैक्सीनेशन। CDC इज़ द सेंट्रल ऑफ डिजीज़ सेंटर आपकी वेबसाइट है, सेंटर फॉर द डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन वेबसाइट है। इस पे आप जाएं, इसकी सेफ्टी डाटा इज रिटन, येस रिजल्ट्स साइड इफेक्ट्स आर गिवन अ लिटिल बिट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट जिस पे भी बाद में हम बात करेंगे, जो सीरियस साइड इफेक्ट है उस पर बाद में बात करेंगे। लॉन्ग टर्म इफेक्ट दे हैव क्लियरली मेंशन्ड हियर, देयर इज नो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट बिकॉज कि इसकी mRNA टेक्नोलॉजी पे इसको जो डेवलप किया गया है, और इसके अलावा ऑलरेडी इसी जो एक स्ट्रक्चर है, एक सिस्टम है, उस पर जो वैक्सीनेशन चल रही हैं, दे हैवंट शोन एनी लॉन्ग टर्म सीरियस साइड इफेक्ट। coming back to the video and let's see what he's talking about now। डेटा है ही नहीं तो इसको अप्रूवल मिल ही नहीं सकता, और अप्रूवल नहीं मिला तो इसका मतलब ये है कि जो भी लोग टीका लगा रहे हैं वो एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। जी, मैं इसी बारे में अभी मैंने क्लेरिफिकेशन की थी कि जब तक आपका क्लिनिकल ट्रायल 1, 2, 3 कंप्लीट ना हो जाए, तब तक किसी को प्रूवन नहीं मिलती कि वो वैक्सीनेशन को यूज़ कर सके। सो कोविड के तीनों क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं। एक और ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका एड्रेस अब दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखें कि पूरा PDF पे एक वर्जन आप यू कैन डाउनलोड एंड रीड दिस थिंग इन विच द कंक्लूजन इट हैज़ रिटन कि इसमें फेज़ 2 और फेज़ 3 ट्रायल्स इन लो इनकम एंड मिडल इनकम कंट्रीज़ विद अदरवाइज लिमिटेड अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू द ऑथराइज्ड वैक्सीनेशन, के इसमें क्लिनिकल 2 और 3 ट्रायल्स हो चुकी हैं। इफ़ यू वांट टू रीड दिस थिंग यू कैन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाटा हेयर विद ऑल द डिटेल्स एवरीथिंग। You can go on this website and you can check all the data depending on the clinical trials, if they have done on the COVID vaccine or not. After all these information only they have proven or given permission to the countries to start vaccination। 5,888 डेथ्स हुई हैं, मतलब इस टीके के बाद 5,888 डेथ्स हुई हैं, 19,597 हॉस्पिटलाइजेशंस हुई हैं, 1,459 एनाफिलैक्सिस रिएक्शन, 1,737 लोगों को बेल्स पॉल्सी हो गया। बेल्स पॉल्सी होता है फेशियल एसिमेट्री, यानी फेशियल पैरालिसिस, मुंह टेढ़ा हो जाना। आपने वो भी वीडियो देखी होंगी कि लोगों का मुंह टेढ़ा हो गया वैक्सीन लगाने के बाद। इसके CDC की वेबसाइट पे ही ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि सीरियस सेफ्टी प्रॉब्लम आर रेयर, ठीक है, इसमें ये इन्होंने इंक्लूड किया, जिसमें एनाफिलैक्सिस रिएक्शन, आपके जो एलर्जिक रिएक्शन है, एलर्जिक रिएक्शन आपको किसी चीज़ से भी हो सकता है, किसी भी एक नॉर्मल इंसान को, दे कैन बी एलर्जिक टू पैनाडोल, दे कैन बी एलर्जिक टू ब्रूफेन, दे कैन एलर्जिक टू एनी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक। तो उसमें ये नहीं है कि कोविड वैक्सीन का ही कोई प्रॉब्लम है, वो बॉडी आपकी सेंसिटाइज है उसके अगेंस्ट। इसके अलावा थ्रोम्बोसिस और इनकी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसकी वजह से स्टडीज़ के बाद दोबारा ये प्रूवन हुआ है कि ऐसा कोई इसमें डाटा प्रूवन नहीं हुआ कि वैक्सीन हैज़ अ डायरेक्ट रोल विद दैट थिंग। और अगर किसी को हार्ट कंडीशन या कुछ है तो उसमें एस्पिरिन की रिकमेंडेशन है कि यू शुड टेक द एस्पिरिन आफ्टर टेकिंग द वैक्सीनेशन। एनीवेज यू कैन गो अगेन ऑन दिस वेबसाइट CDC and you can read about the serious side effect। Now he is talking about the Bell's palsy। Okay, the Bell's palsy, first of all
it is a temporary weakness or the paralysis of the muscles in the face. Okay, so means it's a temporary weakness first of all. The second thing why it's caused is because आपकी जो एक nerve होती है जिसको फेशियल नर्व कहते हैं, वो फेशियल नर्व का इन्फेक्शन हो जाता है या स्वॉलन हो जाती है कि कंप्रेस हो चुका है। ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि कोविड वैक्सीन की वजह से बेल्स पैलेसी होती है। बेल्स पैलेसी बेसिकली फेशियल नर्व के जो है वो आपकी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेरी मसल वीकनेस हो जाता है। इवन द पिक्चर इज एंजेलिना जोली, शी आल्सो सफर्ड फ्रॉम दिस फेशियल पैलेसी एंड इट वाज ट्रीटेड। 2190 लोगों को हार्ट अटैक आया है। इसके अलावा 1087 लोगों को मायोकार्डाइटिस होता है हार्ट की इन्फ्लेमेशन। एक बार हार्ट में इन्फ्लेमेशन हो गई तो वो पूरी तरह ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा 652 मिस कैरिजेस, मतलब कि जो गर्भवती महिलाएं थी उनका जो बच्चा था वो गिर गया इस वैक्सीन को लगाने के बाद। प्रेग्नेंट लेडीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। आप सोचिए कितनी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने साइड इफेक्ट की बात की है, तो उसमें एक स्टडी कंडक्ट की गई थी, जिस स्टडी की एग्जैक्टली डेट में अगर आपको बता दूं वो 8 दिसंबर 2020 से लेके मार्च 10 2021 तक है, जिसमें आपकी 655,590 वैक्सीनेशन डोजेज आपकी लगी हैं और जिसमें एक डाटा कलेक्ट किया गया है, जिसमें फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और फर्स्ट डोज के बारे में बाद में इन्होंने किया, और फीमेल मेल एज डिपेंडिंग ऑन ऑल दोज सिम्टम्स। आप देखते हैं साइड इफेक्ट के बारे में। जो हेडेक हुआ है वो आपके 7.8% है, 13 to 2%, 20 to 2.8% फर्स्ट डोज। इनके बाद फटीक जो है वो इसी तरह आप इसकी डाटा देख रहे हैं, चिल्स एंड शिवर्स, डायरिया, फीवर, अर्थल्जिया, माइल्जिया, नोजिया, विच आर नॉर्मली साइड इफेक्ट ऑलरेडी गिवन ऑन द CDC वेबसाइट के हाँ ये चीज़ें आपको नॉर्मली हो सकती हैं फर्स्ट डोज या सेकंड डोज लेने के बाद। इसी तरह अगर आप लोकल साइड इफेक्ट पे जाएंगे तो लोकल साइड इफेक्ट जहाँ जिस साइड पे आपको इंजेक्शन लगा है उसमें पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस, इचिंग एंड स्वॉलन, और आप इसके परसेंटेज देखते हैं 29, 34, 6, all these tenderness 57%, 50%, and all this data is there. If you can go on this website you can find all these details here. Now allergic reaction, anaphylactic reaction, again मैं पहले जैसे बात कर रहा था कि आपको पैनाडोल या ब्रोफिन किसी भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट भी allergic reaction हो सकता है। Still talking about this particular COVID vaccine, the rash सिर्फ 0 to 2% लोगों में हुई है और सेकेंड डोज के बाद 0 to 4% लोगों में हुई है। स्किन बर्निंग 0 to 7%, 1.1%। रेड वेल्ट्स ऑन द फेस एंड द लिप्स 0 to 2%, 0 to 2%, which is neglectable if you're considering the total amount of doses which have been given। वो कितनी है आप ये दे सकते हैं कि 65 lakh almost doses which were given. Okay, now talking about the local side effect we have already discussed. Now allergic reaction भी हम बात कर चुके हैं। Anyways, you go on this website, you can find all the details and the studies which have done, और ये एक ग्राफ इन्होंने शो किया हुआ है जिसमें आपका हेडेक और ये सारी चीज़ें जो कॉमनली होती हैं किसी भी वैक्सीन लगाने के बाद, तो ये आपके वहाँ पे दिया, बट दे हैवंट गिवन एनी shown any serious side effect be happened after giving the first or the second dose of the COVID vaccine. Again, the second point he was talking about that it's not safe in the pregnant and ladies they had abortion. So CDC की ही वेबसाइट पे it's clearly written on its second line that if you are pregnant you can receive a COVID-19 vaccination. Okay, pregnant people are at high risk for the severe illness from COVID-19, that's why it is recommended जो लोग pregnant हैं, खातून pregnant हैं, वो they should take the COVID-19 vaccine because it will going to prevent them from the serious illness. Anyways, इसमें again CDC की ही official website पे सारा data इसमें available है. Now what he is talking about the data he is showing, I haven't found that data anywhere on the website. अगर आप में से किसी लोग को वो data मिलता है please share with me, we can talk further about that thing. Now again going to his next point, let's see what he is saying. एक्सपेरिमेंटल है, और जो भी कंपनी इस वैक्सीन को बना रही है, इस टीके को बना रही है, अगर मान लो कल नो खुदा ना खास्ता किसी को कुछ हो जाता है तो वो जिम्मेदारी भी नहीं लेंगी, कंपनसेशन भी नहीं देंगी। तो इन बातों को देखते हुए मुझे तो नहीं लगता है कि किसी भी समझदार इंसान को ये टीका लेना चाहिए, और मैं तो ले नहीं रहा, मेरे अलावा हजारों डॉक्टर्स नहीं ले रहे और वो भी अपने पेशेंट्स को मना कर रहे हैं। लेकिन इन डॉक्टरों की बात आप तक पहुंचाई नहीं जा रही, बस बात ये है, और आपको लग रहा है कि भाई देखो अमेरिका में टीका लग रहा है, कनाडा में टीका लग रहा है, यूके में टीका लग रहा है। लेकिन बहुत जगह पर वो लोग जबरदस्ती कर रहे हैं कि आप टीका नहीं लेंगे
तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, आपकी बिजली काट दी जाएगी, या आप अपनी जी दुकानें बिल्कुल, नहीं देखिए खोल मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैंने खुद वैक्सीन ली और मैं आई स्ट्रांगली रिकमेंड एवरीवन अलोंग विद माय फैमिली पीपल कि आप ज़रूर वैक्सीनेशन लें। और जहाँ तक ये बात है कि लोगों को ये कह रहे हैं कि आपकी वैक्सीनेशन के बगैर आपको जॉब पे नहीं आने देंगे, नहीं आने, वो बेसिकली उनकी सेफ्टी नहीं, वो उनकी एनवायरनमेंट की सेफ्टी के लिए, बिकॉज दिस इज़ पेंडेमिक मीन्स पूरी दुनिया को इससे ख़तरा है। और जब तक इंडिविजुअली लेवल पे आप अपनी प्रिवेंशन या प्रिकॉशन नहीं लेंगे तब तक वी कैन नॉट overcome this big problem, because ultimately if you see on the data, COVID has affected globally in a very immense and a bigger way. So हमने मिलके ही इसको कवर अप करना है, और उसका एक ही तरीका है कि आप वैक्सीनेशन लें। इसका मतलब है कि ये सेफ्टी के लिए नहीं आ रहा टीका, ये आपको खत्म करने के लिए आ रहा है अंदर से, ताकि आप अगली संतान आपकी ना आए। और ये डीपॉपुलेशन ग्लोबल एजेंडा जो है वो ये है, एजेंडा 21, एजेंडा 2030 कहते हैं जिसको, कि दुनिया के अंदर 700 करोड़ लोग हैं और 700 करोड़ की संख्या बहुत ज्यादा है। हमें ओके जी, सरदार साहब बात कर रहे थे एजेंडा 2030 का। एजेंडा 2030 आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस दिया है, आप यहाँ पे जाएं। इसमें बहुत से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिस पे वो बात करके, मैं आपको इसमें एक दिखाता हूँ। अगर वी ओके, इफ़ यू गो ऑन दिस वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट, और इसमें आपके देखें डेवलपमेंटल इनके गोल्स के हैं। इन्होंने अपने टोटल 17 गोल्स को डिफाइन किए हुए, जिसमें आप गोल 1 से लेके देख सकते हैं। बेसिकली इनका टारगेट ये है कि एंड पॉवर्टी, कि आपने गुर्बत ख़त्म करनी है, भूख ख़त्म करनी है, फूड की सिक्योरिटी देनी है, न्यूट्रिशन और इन चीज़ों को आपने बेहतर बनाना है, हेल्थ और लाइफ प्रमोट करनी है आपने। और इसके अलावा एजुकेशनल पे बात की हुई है, जेंडर इक्वालिटी पे बात की हुई है, एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन एंड द गर्ल्स की बात की हुई है। और इसके अलावा वाटर एंड सैनिटेशन की बारे में बात है इसकी। और एनर्जी रिसोर्सेज की बात है। एनर्जी रिसोर्सेज के बाद अगर आप इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं तो वो है एम्प्लॉयमेंट और डिसेंट वर्क फॉर ऑल, एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की हुई है, inequality within and among the countries to reduce this one, okay, make cities and human settlement inclusive, safe, and all these 17 points। इसमें कहीं पे भी ऐसी कोई बात नहीं की हुई जिसमें पॉपुलेशन को कम करना है, कुछ करना है। बेसिकली वो सरदार जी बस एक ऐसी इन्होंने रेफरेंस बड़े बड़े लफ्ज़ बोल के लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन का ये प्रोजेक्ट है जिसमें इन्होंने 2030 एजेंडा, आप इस पे जाएं एंड यू कैन रीड ऑल दोज डिटेल्स व्हाट इट हैज़ गिवन हेयर। अगेन अपनी एक वीडियो में एक और ये बात कर रहे थे कि बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो वैक्सीन बना रही हैं जिन कंपनी की अपनी कोई खास प्रोफाइल है नहीं है, जिसमें मॉडर्ना की इन्होंने एग्जांपल दी थी। मॉडर्ना के एग्जांपल अगर आप विकीपीडिया के ही पेज पे जाके देख लें, ओके, ऑल द डिटेल्स आर देयर, यू कैन गो एंड फाइंड योरसेल्फ। बट ओनली द वन थिंग आई विल टॉक अबाउट द, इसका जो इस वक्त बजट है मॉडर्ना कंपनी का, वो $2.56 बिलियन है। उन्होंने एक वीडियो अपने क्लिप में ये बात कर रहे थे कि इन्होंने कभी भी कोई वैक्सीन पहले नहीं बनाई एंड दे आर मेकिंग द फर्स्ट टाइम द वैक्सीन। ओके, इफ यू विल गो देयर ऑन दिस ऑन द विकीपीडिया, this is not I'm talking about myself, okay, this is on the Wikipedia. Seasonal flow, HIV, Nipah virus and COVID-19 vaccination, इन सब पे ये काम कर रहे हैं। that mean this is the renowned well recognized pharmaceutical इंस्टीट्यूट जो इस पे वो काम कर रहे हैं। और आप ये दोबारा देख लें कि वो सब इस पे डिटेल लिखी हुई है कि mRNA किस बेस पे वो कर रहे हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री दी हुई है, नोट्स दिए हुए हैं। यू कैन गो एंड चेक इट योरसेल्फ हाउ दे आर वर्किंग एंड एवरीथिंग इज देयर on the paper, on the record, it's there. फर्टिलिटी क्लिनिक से रिपोर्ट आ रही है कि टीका लगाने के बाद लोगों की जो महिलाओं की ओवरीज के अंदर जो ये mRNA टेक्नोलॉजी, जो नैनो स्पाइक प्रोटीन है, वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, जिसकी वजह से उनको फर्टिलिटी हो सकती है। इसके अलावा जो मेन है उनके अंदर स्पर्म, क्या होता है? उनके अंदर स्पर्म काउंट मेंस के अंदर कम हो रही है। सो एज अ रिजल्ट आगे ओके जी, इस बारे में देखें जो इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, सिंपल आप जाके गूगल पे लिखे कोविड वैक्सीन अफेक्ट फर्टिलिटी और नॉट, और ये अगेन MU हेल्थ ही की वेबसाइट है जिसमें क्लियरली दे हैव मेंशन्ड व्हाइल स्टडिंग आर ऑनगोइंग देयर इज नो डेटा दैट द COVID-19 वैक्सीन मे कॉज इनफर्टिलिटी एंड नो क्रेडिबल साइंटिफिक थ्योरीज फॉर हाउ द COVID-19 वैक्सीन मे कॉज फीमेल infertility. And again there are a lot of other websites which have even talked about all those things, and you can go on any of these websites and open these things. I don't know कि ये सरदार जी किसको इंटरव्यू दे रही हैं और किन से बात कर रही हैं, और देखें नो एविडेंस कोविड वैक्सीन अफेक्ट फर्टिलिटी, एवरीथिंग इज रिटन देयर।
no proof, again no proof COVID vaccine, and all these are the official website. I challenge this Sardar, whoever he is. I don't know his credential, ye kya banda hai kya nahi hai. I challenge him, open challenge, come on the podcast and let's prove each other right or wrong how much we are on the basis of the clinical data available. देखिए हिंदुस्तान में भी जो एक्टर विवेक जी से साउथ इंडिया के, उन्होंने 15 को टीका लगाया, 16 को उनको हार्ट अटैक आया, 17 को उनकी मौत हो गई। ओके जी, ये जो एक्टर की बात कर रहे हैं उसमें आप ये देख लें कि टाइम ऑफ इंडिया की ही ऑफिशियल वेबसाइट में ये एक डिटेल लिखी हुई है कि हॉस्पिटल वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर राजू हैज़ क्लियरली सेड, मैं आपको वो शॉर्ट करके दिखा देता हूँ कि उनकी एक्यूट कॉर्नरी की वजह से डेथ हुई, कार्डियोजेनिक हुई। इट वाज नॉट रिलेटेड टू द कोविड-19 वैक्सीनेशन ही टुक ऑन द थर्सडे। एंड अगेन देयर इज अनदर वेबसाइट विच इज़ द hanseIndia.com, और इसमें भी लिखा है कि कॉमेडियन विवेक डेथ हैज़ नथिंग टू डू विद द कोविड वैक्सीन एंड इवन ऑल द डिटेल्स एंड एवरीथिंग इज देयर। नाउ बेसिकली क्या होता है कि अगर इस बंदे को पहले से कोई कार्डिक डिजीज चल रही है या इसका कोई जो ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अगर वो अल्लाह की तरफ से हो सके तो उसकी डेथ होगी, एंड देन यू आर ट्राइंग टू कोरिलेटेड विद द कोविड विच इज़ टोटली रॉन्ग। एंड एनीवेज इट्स इवन इन द forensic studies and everything, it's not proven that any of his reason for the death is related to the COVID-19 vaccination, which is given on the official websites of India, the Time of India and the Hans India. You can go and check yourself from there. Thank you very much for watching this video. I will conclude my video here with all the proven facts I have given in response to his videos. I hope अगर ये इसमें काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी. Still, I challenge this person to come on the podcast and let's discuss about the reality of the long-term safety or the side effects of the COVID vaccination. Please share this video. Do subscribe to my channel, YouTube channel, Facebook and the Twitter with the name of Dr. Trent, and I'll keep updating on such critical issues going on in our societies which need to be addressed. Please share this video as much as possible ताकि जो लोगों को दिलों में खौफ बैठ गया ये वीडियो देखने के बाद वो भी क्लियर हो जाए, और आप लोग the last message which I want to give to everyone who is watching this video, please get yourself vaccinated.